इन्हीं अंधेरी गुफाओं के कारण चर्चित में रहता है भानगढ़ का किला। तो देखिए दर्शकों, ये वही भूतिया किला है जिसने लोगों के पसीने छुटा रखे हैं। गुड वाइब्स चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक और नई वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको बताएंगे भानगढ़ किले के भूतिया किले के बारे में, जहां पर लोगों का मानना है कि यहां पर शाम को 5 बजे के बाद आत्माएं यहां पर भटकती रहती हैं, दीवारों से चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो हम यहाँ पर इस सच को जानने के लिए आए हैं और आपको भी इस बारे में हम अवगत कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं भानगढ़ का भूतिया किला। तो दर्शकों, अब हम आपको यहाँ पर लेकर आ गए हैं भानगढ़ के किले में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भानगढ़ किले का द्वार है, मुख्य द्वार, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और आप ये सामने देख रहे हैं, ये है भानगढ़ का महल। यह भगवत दास ने 1583 ईस्वी में यहाँ पर बनवाया था, जिसके बाद में मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने कि यहाँ पर राजधानी की विरासत बना दिया गया। और जो मान सिंह के भाई छोटे भाई माधो सिंह थे, वो मुगल सम्राट के शासक अकबर सिंह के 9 नवरत्नों में शामिल एक नवरत्न थे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत सी चीज़ें, जो हम आपको एक एक चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर मुख्य चीज़ें हैं बाजार, हवेली, मंदिर, शाही महल, छतरियाँ, मकबरा आदि हैं। और इन मंदिरों में से मुख्य मंदिर हैं गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशवराव एवं मंगला देवी मंदिर हैं, जो नागर शैली में यहाँ पर बने हुए हैं। तो आइए अब हम आपको और आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अभी हम आपको इस महल की बहुत सी रहस्यमय बातें आपको बताएंगे। ये जो आप इस दीवार में जो होल देख रहे हैं, ये शायद यहाँ से सैनिक नीचे की ओर निगरानी रखते थे। और ये होल आप देख रहे हो बहुत है इस दीवार के अंदर, और सामने वाली दीवार के अंदर भी है। और ये थोड़ा ऊपर के लेवल पर है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से निगरानी वे रखते होंगे। और ये होल अंदर की तरफ से ऊपर और नीचे, बाहर की तरफ नीचे की तरफ है। ऐसे है कि नीचे वाले को ऊपर बैठा हुआ जो सैनिक है या जो निगरानी रख रहा है, वो उनको दिखाई ना दे। और अभी हमें यहाँ पर मिला है एक और कमरा। ये आप देख रहे हो, ये है सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता है। और यहाँ भी 2 होल पास दिए गए हैं। यहाँ से भी शत्रुओं के ऊपर निगरानी रखी जाती थी, जो अपना यहाँ इनकी विरासत थी उसके ऊपर नजर रखी जाती थी। तो अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये यहाँ आकर रुक गई है। इससे ऊपर का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये गुंबद इसलिए बना गया था यहाँ से निगरानी रखने के लिए। और यहाँ भी एक होल पास दिया गया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि निगरानी रखी जा सकती थी। यहाँ पर उस टाइम पर एक सैनिक यहाँ खड़ा रहता था 24 घंटे पहरेदारी के लिए।
और अभी हम नीचे उतरकर वापस इस महल की सीढ़ियों की तरफ, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इन महल की सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाएंगे। तो आइए अब हम आपको नीचे चलकर उन सीढ़ियों की तरफ लेकर चलते हैं। तो आइए अभी हम आपको महल की तरफ लेकर चलते हैं। ये कुछ सीढ़ियाँ पार करने के बाद हम महल तक पहुंच जाएंगे। तो अभी हम अंदर की तरफ आए तो हमें पता चला यहाँ पर और भी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ से हमें कोई रास्ता मिला है, तो यहाँ से हम जाकर देखेंगे। ये यहाँ पर जो दीवारों के अंदर ये बनाए गए हैं, इनमें रोशनी के लिए जो मशाल होती थी, जो अग्नि होती थी, उसको रखा जाता था, क्योंकि बिजली तो उस टाइम पर होती नहीं थी, ये तो आप सबको भी पता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी दरवाजे बाद में लगाए गए हैं, जब पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंडर में लिया है उसके बाद में लगाए गए हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको और भी भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता। और अभी हम यहाँ पर आए हैं तो हमको भी सच में लग रहा है कि ये कोई भूतिया किला है, क्योंकि इसके अंदर कोठरी के अंदर एक और कोठरी, और तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अंधेरा घना अंधेरा है। हम फोनों की लाइटों के सहारे यहाँ पर अंदर की तरफ घुस रहे हैं, और यहाँ पर आके अंदर की तरफ देखेंगे तो एक और कमरा यहाँ पर है, और ये कमरा लोगों ने के द्वारा तोड़ा गया है ताकि किसी विशेष खजाने की चाहत में ये दरवाज़ा तोड़ा गया है। तो आप देख सकते हो इस लाइट रोशनी की लाइट में इसको देखकर हमें भी डर लग रहा है कि ये सच में कोई भूतिया किला है, क्योंकि यहाँ पर कोठरी के अंदर कोठरी और बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पर हैं, जिनसे हमें डर भी लग रहा है। लेकिन क्या करें दोस्तों, आप सबके लिए हमें अपनी जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, और इसमें भी दो कोठरियाँ और हैं जिनमें और भी आपको अंधेरा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चमगादड़ों की आवाज़ आप सुन सकते हो कितनी भयानक है, और कितने चमगादड़ यहाँ पर आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम आपको शायद और अंदर की तरफ जाकर नहीं दिखा पाएंगे, जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो ये शायद बंद है इस तरफ से, और दूसरी तरफ ही भी ऐसी ही कोठरी एक और है, लेकिन वो भी बंद है। तो आइए दर्शकों, अभी हम आपको और अंदर की तरफ लेकर चलते हैं। दर्शकों, अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये उस राजा के टाइम का यहाँ पर ये शौचालय जो था वो बना हुआ था, जो सेकंड इमारत के ऊपर था वो शौचालय यहाँ पर बना हुआ था। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये शौचालय का गड्ढा है, और यहाँ पर इस तरफ भी हमें कुछ शायद दीवार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है
कुछ नहीं, ये तो एक मसाल रखने के लिए बनाई गई जगह है। अभी हम आपको यहाँ इस तरफ लेकर चलते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, ये इस दीवार की मोटाई देखो आप, कितनी चौड़ी इस दीवार की मोटाई रखी गई है, ताकि ये गोली तो दूर की बात है तोबों से भी ना टूटे, ऐसी दीवार यहाँ पर ये बनाई गई है। और जो आप सामने वो दीवार का जो छत देख रहे हैं, वो छत के ऊपर हम जाने नहीं पाए। आपको बताया था कि वहाँ पर परमानेंट लॉक कर दिया गया है, लेकिन आप वहाँ पर जो 3 घेरे आप देख रहे हैं, उस समय यहाँ पर तोप रखी जाती थी और यहीं से युद्ध क्षेत्र की तैयारी के लिए यहाँ पर तोप रखी जाती थी और यहीं से उन तोपों को चलाया जाता था। और यहाँ से इस किले के भव्य मंजर को आप एक अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। और हमने आपको जो मंदिर बताए थे वो भी आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। एक वो मंदिर है, एक वो उस तरफ है मंदिर। इन मंदिरों के भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। पहले अभी हम आपको इस किले के बारे में बता दें, जहाँ पर लोगों द्वारा अफवाह फैलाई गई है कि यहाँ पर जो भूत रहते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखने आए हैं कि यहाँ पर सच में भूत हैं। तो दर्शकों, जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पर इस तरफ जाने का हमें कोई फ़ायदा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अवशेष यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ खंडर हो चुका है। यहाँ पर घास उग चुका है, लेकिन किसी टाइम में ये महल अपने आप में ऐतिहासिक और भव्य रहा होगा। हर कोठरी के अंदर एक कोठरी हमें जरूर देखने को मिल रही है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आकृति है, ये कितनी भव्य यहाँ पर है। और ये चित्रकला जो आप देख रहे हैं संगमरमर के पत्थर पर, एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है जब ऐसी चीज़ें हम देखते हैं। और ये यहाँ पर दीवार, फिर से यहाँ पर दीवार तोड़ी गई है। कहानियों को विस्तार से आपको बताएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसे ही हम इस किले के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे, उसी के बाद में ही हम आपको दोनों कहानियों से उजागर हम करवाएंगे। और अभी आप यहाँ अंदर की तरफ देख सकते हो, ये दो, आप अंदर की तरफ आइए और इनको दिखाइए। यहाँ पर एक कोठरी बनी हुई है और इसके अंदर से जाने के लिए एक और रास्ता यहाँ से बनाया गया है। या तो आइए दर्शकों, अभी हमें यहाँ पर ये मंदिर यहाँ पर बालाजी का देखने को मिला है। आप भी बालाजी के दर्शन यहाँ करिए। शायद ये उसी टाइम का प्राचीन मंदिर यहाँ पर उनका राजा का रहा होगा। और यहाँ पर साक्षात बालाजी यहाँ पर विराजमान है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर साक्षात बालाजी हमें विराजमान मिले और इनके दर्शन हमने किए। और ये कमरा भी पूरा संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है मंदिर। और इसकी जो बनावट है वो भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। तो दर्शकों, अभी हमें आपको दूसरी कहानी बताते हैं जिसके तथ्य जुड़े हुए हैं यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से।
राजकुमारी रत्नावती जो थी वो उस समय बहुत ही सुंदर राजकुमारियों में से एक थी। यहाँ के आसपास के राजा थे, राजकुमार थे, जो वो रानी रत्नावती को पाने के लिए बहुत ही इच्छुक थे। और यहाँ पर एक सिंधिया तांत्रिक जो था वो यहाँ पर रहता था, वो भी उसको पाने के लिए बहुत जागरूक और इच्छुक था। लेकिन सिंधिया तांत्रिक को पता था कि ये राजकुमारी है और तू कहीं शमशानों में रहने वाला तांत्रिक, तो तुम्हारी इससे शादी नहीं होगी। तो ये उस समय भानगढ़ के किले में यहाँ पर बाजार लगता था, जो जगह आप देख रहे हैं। यहाँ पर रानी रत्नावती की जो दासी थी वो यहाँ पर रानी रत्नावती के लिए तेल जो है वो यहाँ से लेने के लिए बाजार से आई थी। और तभी उनको यहाँ पर सिंधिया तांत्रिक ने उनको दासी को यहाँ पर रोक लिया और उनसे जो उनके हाथ में जो तेल था उन पर मंत्र जो था वो अपना फूंक दिया। और वो दासी जो थी वो उसे मंत्र फूके हुए तेल को रानी रत्नावती के पास लेकर जाती है। तो रानी रत्नावती को भी इस विद्या के बारे में कुछ ज्ञान था, तो उन्होंने उसको तेल को जब हाथ में लिया तो उसको ये पता चल गया कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तांत्रिक विद्याएं हैं जो वो फूकी गई हैं। लेकिन जब उनको यह पता चला रानी रत्नावती को, तो उन्होंने दासी से पूछा कि आपको बाजार जब आप गई थी आप ये तेल लेने, तो वहाँ पर आपको कौन मिला था? तो दासी ने बताया कि हमें सिंधिया तांत्रिक वहाँ पर मिला था। तो उनको रानी रत्नावती को पूरा शक हो जाता है और उस तेल की शीशी को एक पत्थर की चट्टान के ऊपर फेंक देती है, जिससे वह तेल उस चट्टान के ऊपर बिखर जाता है। और वो चट्टान वो बताते हैं कि सिंधिया तांत्रिक के पास ऐसा मंत्र था, ऐसा उसके ऊपर तेल के ऊपर मंत्र फूका हुआ था कि जो भी उस तेल को लगाएगा वो चीज़ सीधा सिंधिया तांत्रिक के पास जाकर गिरेगी। लेकिन जब उन्होंने वो तेल उस पत्थर के ऊपर चट्टान के ऊपर रानी रत्नावती ने फेंक दिया तो उसके ऊपर वो गिर गया और वो जो चट्टान थी वो उठकर सीधे सिंधिया तांत्रिक के पास जाकर उसकी छाती पर गिर जाती। चट्टान जब सिंधिया तांत्रिक पर जा गिरी तब उसे सारी बात का एहसास हो गया और उन्होंने मरते वक्त भानगढ़ को श्राप दिया था कि यहाँ पर जो भी हैं वो सब मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती रहेंगी। और तब उसके बाद में जैसे ही युद्ध यहाँ पर हुआ, सैकड़ों करोड़ों यहाँ पर मारे गए और 1770 में ईस्वी में यहाँ पर अकाल जो पड़ा था वो भी सबसे भयंकर अकाल यहाँ पर पड़ा था। ये जो कहानियाँ इस भानगढ़ किले के बारे में हमने आपको बताई हैं, इसकी सत्यता प्रमाण हमारा चैनल नहीं करता है। ये लोगों द्वारा बताई गई बातें हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। तो मिलते हैं अभी हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।